टिक 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 टिक। सुबह के अलार्म से रितु की नींद खुली। घड़ी में 5 बज रहे थे। एक नज़र अपने बगल में बेफिक्र सोए अपने पति अमन और बेटे रौनक पे डाली। दोनों को इस तरह चैन से सोता देख रितु मुस्कुरा उठी। बेटे को प्यार किया तो वो नींद में ही कुनमुना उठा। उनको सोता छोड़ रितु कपड़े ले बाथरूम में चली गई। वापस आई तो अमन भी उठ गए थे। गुड मॉर्निंग अमन। गुड मॉर्निंग रितु। यार जल्दी से मेरा प्रोटीन शेक बना दो, एक्सरसाइज के लिए निकलना है। ओके बाबा। और रितु शेक बनाने किचन में चली गई। छोटा सा परिवार था। रितु, अमन और उन दोनों का 7 साल का बेटा रौनक। हंसी खुशी जीवन चल रहा था। अमन को जिम भेज रितु ने दोनों का नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार कर लिया और रौनक को उठाने लगी। रौनक बेटा चलो, लेट हो जाओगे, उठ जाओ। 2 मिनट और मम्मा। नहीं रौनक, चलो उठो अब। बेटे को स्कूल बस में बिठाकर अभी घर आई ही थी कि देखा फ़ोन बज रहा है। मम्मी जी की कॉल थी। रितु की सास। प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप और पापा जी कैसे हैं? हम सब ठीक हैं बेटा। अच्छा सुनो, एक ज़रूरी बात थी। दिल्ली वाली बुआ के बेटे विनय को तो तुम जानती ही होगी, रितु की सास ने याद दिलाया। विनय? जी मम्मी जी, जानती तो हूँ, 1-2 बार मिलना भी हुआ है। क्या बात हो गई मम्मी जी? अरे कुछ नहीं, उसकी जॉब बेंगलोर में लगी है तो मैंने अमन की बुआ को कह दिया कि जब तक उसके फ्लैट का कुछ इंतज़ाम नहीं होता वो 1-2 हफ्ते तुम लोगों के पास रह लेगा। तुम्हें तो पता है बेटा, तेरे पापा जी और बुआ जी में कितना स्नेह है। हमारे बिजनेस में जब घाटा हुआ था तब उन्होंने फूफा जी से छिप के अपने गहने गिरवी रखने को दिए थे। अब हमारा फर्ज है कि उनके बेटे को घर की कमी ना होने दे। जी मम्मी जी, जैसा आप कहे। रितु ने फ़ोन रख दिया। अमन आए तो रितु ने सारी बातें उन्हें बताई। अमन ने कहा, ठीक है, लेकिन रितु हमारे पास सिर्फ 2 रूम हैं, कैसे एडजस्ट होगा? अमन ने चिंता जताई। सब हो जाएगा, विनय भैया घर के ही तो हैं और थोड़े दिनों की ही तो बात है। अमन को ऑफिस भेज रितु अपने काम निपटाने में लग गई। 2 दिन बाद विनय भी आ गया। रौनक और अमन बहुत खुश हुए। चलिए, खाना तैयार है, रितु ने आवाज़ लगाई। सब ने आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना खाया और सोने चले गए। विनय को 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करना था। अगले दिन अमन और रौनक के ऑफिस और स्कूल जाने के बाद रितु को अकेले विनय के साथ रहने में बहुत संकोच हो रहा था। किचन में जाकर रितु बर्तन धोने लगी। अचानक उसे लगा पीछे कोई है। देखा तो विनय था। इस तरह उसे देख रितु सकपका गई। क्या बात है? रितु ने पूछा तो विनय ने इस तरह ग्लास सिंक में रखा कि उसका हाथ रितु के कमर से छू गया। रितु अचानक से लिजलिजेपन से सिहर गई और चुपचाप अपने रूम में आ गई। अब तो जब मौका मिलता विनय रितु को इधर उधर हाथ लगा देता। विनय की नज़रें रितु पे ही टिकी रहती। रिश्तों का लिहाज कर रितु चुप रह जाती। विनय ने 2 दिन बाद ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया पर अपने फ्लैट पे नहीं जा रहा था। रोज़ एक बहाना अमन को सुना देता। रितु इन बहानों को खूब समझ रही थी। शनिवार को जब सबकी छुट्टी थी, रौनक को अपने दोस्त के बर्थडे में जाना था तो अमन उसे लेकर चले गए। रितु रात का खाना बना रही थी। तभी विनय ने किचन में जाकर चुपके से रितु को अपनी बाहों में भर लिया। चटाक चटाक 2 करारे थप्पड़ विनय के गालों पे रितु ने रख दिए। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली तुम्हारी। बुआ जी और मम्मी पापा जी का लिहाज करके मैं चुप थी, पर अपने आत्मसम्मान और इज्जत के साथ अब कोई समझौता नहीं करूँगी। देवर हो तो देवर की मर्यादा में रहो। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे घर से। सिर झुकाए अपने गालों को सहलाता विनय वहाँ से उसी वक्त अपना सामान ले निकल गया। थोड़ी देर बाद अमन वापस आए। रितु, ये विनय कहाँ गया? और उसका सामान भी नहीं है। कहाँ गया विनय?
जब अमन ने पूछा तो रितु ने सारी बातें रोते रोते बता दी। मुझे माफ़ कर दो रितु, मैं समझ ही नहीं पाया था कुछ। अभी मैं मम्मी को सब बताता हूँ। नहीं अमन, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहती कि विनय जैसे घटिया इंसान के कारण बुआ जी और पापा जी के रिश्तों में खटास आए। भाई बहन के प्यार और विश्वास पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस बात को यही ख़त्म कर दीजिए। अमन ने रितु को गले लगा लिया। तुम बहुत अच्छी हो रितु। रिश्तों को बनाना और निभाना कोई तुमसे सीखे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।